अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरात अल-मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्रैल 637 ईस्वी के दिन थे जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बैतुल मुक़द्दस में 10 दिन क़ियाम करके रुखसत हुए। रुखसत होने से पहले उन्होंने तफसील से जायज़ा लिया था कि रोमी कहाँ कहाँ मौजूद है। मजमूई तौर पर रोमी शिकस्त खा चुके थे। उनका शहंशाह हरकुल शाम से रुखसत हो चुका था। रोमी फौज के नामी गिरामी सालार मारे जा चुके थे। कुछ अहम मुकामात थे जिन पर अभी रोमियों का कब्जा था, वहां से रोमियों को निकालना जरूरी था। ऐसे मुकामात में एक का नाम कैसरिया था जो बहराए रोम की बंदरगाह थी। यहाँ से रोमियों को निकालना बहुत जरूरी था क्योंकि रोमियों का बहरी बेड़ा अभी बिल्कुल सही हालत में मौजूद था और ये बेड़ा बड़ा ताकतवर था। इसे रोमी मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि मुसलमानों ने समंदरी लड़ाई नहीं लड़ी थी। अलबत्ता बेड़ा कुमक लाने के लिए इस्तेमाल होता था। कुमक उतारने के लिए कैसरिया की बंदरगाह इस्तेमाल होती थी। अमीरुल मोमिनीन के हुक्म के मुताबिक कैसरिया से पहले बैतुल मुक़द्दस को मुहासरे में लिया गया था। बैतुल मुक़द्दस ले लिया गया तो अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यजीद बिन अबू सुफियान को हुक्म दिया कि वो कैसरिया को मुहासरे में ले ले। इब्ने अबू सुफियान उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें कहा, मत सोचना कि तू इस किले को फौरन सर कर लेगा। बहुत मजबूत किला बंद जगह है। रोमी ये जगह इतनी आसानी से नहीं देंगे। हल्ले बोल बोल कर अपनी ताकत जाया न करते रहना। कैसरिया में रोमियों की तादाद ज्यादा है, वहां रसद की भी कमी नहीं। दुश्मन यही ख्वाहिश करेगा कि तू उसके किले की दीवारों से टकराता रहे और इतना कमजोर हो जाए कि तू मुहासरा उठा ले, या तुझे कमजोर पाकर दुश्मन बाहर आ जाए और तेरे दस्तों पर ऐसा हमला कर दे कि तू पसपा भी न हो सके। अमीरुल मोमिनीन यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, किला जल्दी सर हो या देर से, मैं जानता हूं उधर से कुमक आएगी, वो मैं नहीं आने दूंगा। तुझ पर अल्लाह की रहमत हो यजीद। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, रोमियों को कुमक मिल गई तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। मुआसरे को तोल दो और कुमक को रोके रखो। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन उनका ये दौरा बादशाहों जैसा और आजकल के सरबराहान ए मुमलकत जैसा नहीं था कि गए, किसी को शाबाशी दी, किसी को इनाम व इकराम से नवाजा और आ गए। उन्होंने तमाम तर इलाके के अहवाल व कवाइफ मालूम किए, उन्हें जंगी नुक्ता निगाह से देखा, अपनी फौज और दुश्मन के लश्कर की कैफियत का जायजा लिया और उसके मुताबिक अहकाम सादिर किए। इनके मुताबिक सालार अपने मुकामात पर चले गए। शाम के शुमाली इलाकों में रोमी कहीं कहीं किला बंद थे। इन्हें उम्मीद थी कि हरकुल जहां कहीं भी है कुमक जरूर भेजेगा। मुसलमान इस कोशिश में थे कि रोमियों की कुमक न आ सके। इस कोशिश की एक कड़ी ये थी कि यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दस्तों के साथ लेकर कैसरिया रवाना हो गए और इस शहर को, जो बंदरगाह भी था, मुआसरे में ले लिया। सालार अम्र बिन आस और शर्जिल बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन फिलिस्तीन और उर्दन को रवाना हो गए। उनके जिम्मे ये काम था कि जिन इलाकों से उन्होंने रोमियों को बेदखल किया था, उन इलाकों पर कब्जा करके शहरी इंतजामिया और महसूलात के निज़ाम को बहाल और रवा किया जाए और इन जगहों को दिफा को मुस्तहकम भी किया जाए। रोमियों की तरफ से जवाबी हमले का इम्कान मौजूद था। सिपह सालार अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु दमिश्क को अपना मरकज बनाने के लिए चले गए। इनके साथ मुजाहिदीन की जो फौज थी, इसकी नफरी 17,000 थे। कैसरिया एक किला बंद मुकाम था जिसमें रोमी फौज मौजूद थी। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु इस किले को मुहासरे में लेकर
वहां से रोमियों को निकालने जा रहे थे। ये एक मजबूत किला था जिसमें रोमियों की तादाद खासी ज्यादा थी। इब्ने वलीद मुजाहिदीन की फौज के हराविल में थे। उनके साथ 4,000 घुड़सवारों का मखसूस रिसाला था जो घूम फिर कर लड़ने के लिए तैयार किया गया था। कैसरिया में एक मशहूर रोमी सालार मन्यास था। उसने देखभाल के लिए दूर दूर तक अपने आदमी फैला रखे थे। इनमें से एक आदमी सरपट घोड़ा दौड़ाता आया और सीधा मनियास के पास गया। उसने मनियास को बताया कि मुसलमानों का एक लश्कर आ रहा है जिसके हराविल में घुड़सवार है। उसने तादाद 3 और 4 हजार के दरमियान बताई और यह भी बताया कि हराविल कितनी दूर है। मनियास ने बड़ी उजलत से अपनी फौज को तैयार किया। सल्तनत रोमा की अजमत के पासबानों, उसने अपनी फौज के हौसले में जान डालने के लिए जोशीले अंदाज में कहा। वो बुजदिल थे जिन्होंने अपने ऊपर अरब के बद्दुओं का खौफ तारी कर लिया था। तुम में ईसाई अरब भी है। अगर मुसलमान इतने बहादुर है तो तुम भी इतने ही बहादुर हो। अरब के मुसलमान तुम में से है। तुम भी इसी रेत की पैदावार हो। और रोमियो, उस दिन को याद करो जब तुम फातेह की हैसियत से इस सरजमीन पर आए थे। वो तुम्हारे बाप और दादा थे। तसव्वुर में लाओ कि उस वक्त उनके सर कितने ऊंचे और सीने कितने चौड़े थे, और आज सोचो उनकी रूहों को कितनी शर्मसारी हो रही होगी। मत सोचो कि शहंशाह हरकुल भाग गया है। रोम की आजमत को, सलीब आजम को और बैतुल मुकद्दस की आन को अपने सामने रखो। फिर सामने रखो अपने सालार इतरबून की बेगैरती को, जिसने ईसा अलैहिस्सलाम के शहर यीशु मसीह के मस्कन को, तुम्हारे मजहब और तुम्हारे अकीदों को दुश्मन के हवाले कर दिया। तसव्वुर में लाओ अपनी बेटियों और अपनी औरतों को जो अब मुसलमानों के बच्चे पैदा करेगी। अपने आप को देखो, तुम हार गए तो बाकी उम्र के लिए मुसलमानों के गुलाम बन जाओगे। आज तुम किस शान से, कैसे जाह व जलाल से घोड़ों पर सवार होते हो। तुमने अगर हथियार डाल दिए तो तुम घोड़े की सवारी को भी तरसोगे। तुम अस्तबल के मुलाजिम होगे और घोड़ों की गिलाजत साफ किया करोगे। मत खून गरमा हमारा ये सालार, एक सवार ने बड़ी ही बुलंद आवाज में कहा। क्या तू समझता है कि हम लड़ने से मुंह मोड़ रहे हैं? क्या तुझे हमारी जुर्रत और गैरत पर शक है? ए तनोमन घोड़े के बहादुर सवार, मन्यास ने कहा, मैं शक क्यों न करूं? हमारा कौन सा सालार है जो मैदान से भागा या मारा नहीं गया? इतरबून जो हरकुल का हम पल्ला था, कितने दावे करता था मुसलमानों को कुचल देने के। अब वो कहाँ है? एक दिन भी नहीं लड़ा और बैतुल मुकद्दस से बगैर लड़े भाग गया। क्या अस्कफ़े आजम सफरीनूस को तुम अपना मजहबी पेशवा मानोगे, जिसने किले से बाहर जाकर मुसलमानों के खलीफा का इस्तकबाल किया और उसे कहा, ए कलीसाए क़यामत में नमाज पढ़ो। इसने ये भी न सोचा कि वो अपनी इबादतगाह अपने मजहब के दुश्मन के हवाले कर रहा है। तुमने साबित करना है कि तुम इतने बुज़दिल और बेगैरत नहीं। अगर तुम साबित कदम रहे तो शायद कुमक आ जाए, मगर मुझे कुमक आने की कोई उम्मीद नहीं। मैं कुमक की जरूरत महसूस नहीं करता। हम लड़ेंगे सालारे मोहतरम। पहले एक फिर कई आवाजें बुलंद हुई। हमें बुज़दिल और बेगैरत न कह सालार, आजमा के देख, बातों में वक्त जाया न कर। हम एक दिन में मुहासरा तोड़ देंगे। हम मुहासरे तक नौबत नहीं आने देंगे। सालार मन्यास ने कहा, हम दुश्मन को किले से दूर रास्ते में रोकेंगे। मैं तुमसे आगे होऊंगा। मोरिको ने लिखा है कि रोमी सालार मन्यास जुर्रतमंद सालार था जिसकी जारहाना क़ियादत मशहूर थी, और इसकी दूसरी शोहरत ये भी थी कि अपनी फौज में मिलनसार और हर दिल अजीज था। वो सिपाहियों से मोहब्बत और शफकत से पेश आता था और सिपाही उससे मोहब्बत करते थे। उसे इतने जोशीली और जज्बाती तकरीर करने की जरूरत ही नहीं थी। मोरिको ने यह भी लिखा है कि उसका सामना मुसलमानों से नहीं हुआ। वो सालार था जब उसे खबर मिलती थी कि फला मैदान में रोमियों को शिकस्त हुई है तो वह शिकस्त की वजूहात पर गौर करता था। उसे खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतालिक बताया गया कि उसकी जंगी चालों को कोई कब्ल वक्त नहीं समझ सकता और वो गैर मामूली तौर पर दिलेर आदमी है।
वो कोई जिन भूत तो नहीं, मन्यास ने कहा था। उससे शिकस्त खाने वाले इसी तरह झूठ बोला करते हैं। मैं हरकुल को खालिद बिन वलीद की लाश दिखाऊंगा। रोमी सालार मन्यास की क़ियादत में कैसरीन में मुकीम रोमी फौज रुके हुए सैलाब की मानींद बाहर निकली। इसका अंदाज जोशीला और जारहाना था। इसकी रफ्तार तेज थी। उधर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के 4,000 सवार फातिहाना शान से चले आ रहे थे। वह आम कूच की तरतीब में थे। उन्होंने कैसरीन के करीब जाकर रुकना और बाकी फौज का इंतजार करना था। कैसरीन से चंद मील दूर हाजिर एक मुकाम था जो रास्ते में आता था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का दस्ता जब हाजिर के करीब पहुंचा तो देखभाल के लिए आगे गए हुए मुजाहिदीन में से एक वापस आया और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को इत्तिला दी कि रोमियों का एक कसीर तादाद लश्कर आ रहा है। खुदा की कसम, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ललकार कर कहा, मैं अमीनुल उम्मत का इंतजार नहीं करूंगा। बाकी लश्कर अमीनुल उम्मत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ पीछे आ रहा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को इंतजार करना चाहिए था क्योंकि रोमी लश्कर की तादाद ज्यादा बताई गई थी। लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की शरकस तबीयत इंतजार पर आमादा न हुई। उन्होंने अपने दस्ते को निहायत सरअत से जंगी तरतीब में कर लिया। इस सवार दस्ते को पलक झपकते एक तरतीब से दूसरी तरतीब में हो जाने की ट्रेनिंग दी गई थी। दोनों फौजें हाजिर के मुकाम पर आमने सामने आई। रोमी सालार मन्यास को तवक्को थी कि मुसलमान जंग से पहले के रस्म और रिवाज का मुजाहिरा करेंगे। मसलन हर का सालार जाति मुकाबले के लिए रोमी सालार को ललकारेगा। ऐसे चंद एक मुकाबले होंगे, फिर दस्तों को तरतीब में किया जाएगा। लेकिन मुसलमान सवार रुके बगैर ऐसी तरतीब में हो गए जिसे मन्यास समझ ही न सका। इतने में उस पर हमला हो चुका था। मन्यास अपनी फौज का हौसला बढ़ाने के लिए आगे था। उसके गिर्द मुहाफिजों का हिसार था जो खासा मजबूत था। चंद एक मुसलमान सवार इस हिसार पर हमला आवर हुए। मुहाफिजों ने बड़ा ही सख्त मुकाबला किया। रोमियों की तादाद ज्यादा थी। इसके अलावा इन्हें अपने सालार मन्यास के साथ दिली मोहब्बत थी, इसलिए वो जमकर लड़े और बड़ी अच्छी तरतीब में ताबड़तोड़ हमले करते रहे। लेकिन उनका हर हमला यूं बेकार जाता जैसे हवा में घुसा मारा हो। इसकी वजह यह थी कि उनका मुकाबला ऐसे सवारों के साथ था जो जमकर नहीं लड़ते थे। इनका अंदाज कुछ और था। हमले रोमी कर रहे थे और नुकसान भी इन्हीं का हो रहा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु खुद भी सिपाहियों की तरफ लड़ रहे थे। इन्हें अपने सवारों को चालें बताने की जरूरत पेश नहीं आती थी। ऐसी जरूरत मन्यास को थी। वो देख रहा था कि उसकी फौज की तरतीब बिखर रही है। उसने किसी ऐसे मुकाम पर पहुंचने की कोशिश की जहां से वो अपनी फौज को देखकर कोई चाल चल सकता, मगर मुसलमान सवारों ने उसके मुहाफिजों का हिसार तोड़कर उसे कत्ल कर दिया। मैदान जंग में यूं होता था कि सालार मारा जाता और परचम गिर पड़ता तो फौज में बददिली फैल जाती और पसपाई शुरू हो जाती। इसलिए सिपह सालार की मौत पर पर्दा डाल दिया जाता था। लेकिन मन्यास मारा गया तो मुहाफिजों ने ऐलान कर दिया कि सालार मन्यास मारा गया है। मुसलमान खुश हुए कि रोमियों में भगदड़ मच जाएगी, लेकिन रोमी गजबनाक हो गए। उन्होंने इंतकाम इंतकाम, मन्यास के खून का इंतकाम लो के नारे लगाने शुरू कर दिए और उनके हमलों में शिद्दत पैदा हो गई। वो कहर बन गए। एक बार तो उन्होंने मुसलमान सवारों के पांव उखाड़ दिए, लेकिन ये गजबनाक अंदाज उनके अपने लिए नुकसानदेह साबित हुआ। उन्हें सही तौर पर लड़ने के तरीके जो लड़ाने वाला था वो मारा गया था। वो अब गुस्से में आए हुए हुजूम की सूरत इख्तियार कर गए थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोमियों को इस कैफियत में देखा तो अपने सवारों को नई हिदायत दी। इसके बाद रोमियों का जैसे कत्ले आम शुरू हो गया हो। इसके बावजूद वो पसपा नहीं हो रहे थे। इसका नतीजा यह हुआ कि कोई एक भी रोमी मैदान से न भागा और कोई एक भी रोमी जिंदा न रहा। ज्यादातर मोरिक मुत्तफिका तौर पर कहते हैं कि मन्यास की फौज का एक भी सिपाही जिंदा नहीं रहा था और भागा भी कोई नहीं। मुसलमानों का नुकसान बहुत ही कम था। मार्का खत्म हुआ तो हाजिर के लोग सब के सब ईसाई थे। बाहर निकल आए
और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से मिले। आपके खिलाफ जो लड़े हैं वो अपने अंजाम को पहुंच गए। एक ईसाई बुजुर्ग ने शहरियों की नुमाइंदगी करते हुए कहा, हम भी ईसाई हैं, लेकिन हम आपसे लड़ने का इरादा न पहले रखते थे न अब ऐसा कोई इरादा है। हम आपकी इताअत कबूल करते हैं। जिसने हमसे लड़े बगैर इताअत कबूल कर ली वो हमारी पनाह में आ गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, न तुम पर जिजिया वाजिब है, न हम तुम्हें इस्लाम कबूल करने को कहते हैं। तुम्हारी इबादत गाहे महफूज रहेगी। अभी अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के दस्ते नहीं पहुंचे थे। इन्हें मुहासरे के लिए जाना था, इसलिए उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। उन्होंने एक पड़ाव भी किया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहां इंतजार न किया, क्योंकि इन्हें कैसरीन को मुहासरे में लेना था। ये जगह वहां से दूर नहीं थी। कैसरीन के अंदर रोमियों की कुछ फौज मौजूद थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुहासरा किया तो रोमियों ने शहर की दीवार पर आकर तीर अंदाजी शुरू कर दी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को अंदाजा था कि अंदर फौज इतनी ज्यादा नहीं होगी। अगर होती भी तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु हिम्मत न हारते। उन्होंने अपने एक एलची को यह पैगाम देकर किले के दरवाजे पर भेजा, ए रोमियो, तुम अगर आसमान पर छाए हुए बादलों में होते तो भी हमारा अल्लाह हमें तुम तक या तुम्हें हम तक पहुंचा देता। हम तुम्हें मौका देते हैं कि बहुत बुरे अंजाम तक पहुंचने से पहले किले के दरवाजे खोल दो। अगर दरवाजे हमने खोले तो फिर सुलह की शर्तें तुम्हारी कमर तोड़ देगी। तुम्हारा सालार हाजिर के बाहर मरा पड़ा है और जो फौज वो अपने साथ ले गया था उसका कोई एक भी सिपाही जिंदा नहीं। हमने तुम्हें बहुत बुरे अंजाम से आगाह कर दिया है। इस पैगाम का खातिर ख्वाह असर हुआ। किले के दरवाजे खुल गए। मुसलमान फातेह की हैसियत से शहर में दाखिल हुए। जिजिये की रकम और दीगर शरायत तय हुई, जिनमें हस्बे मामूल एक शर्त यह भी थी कि कैसरीन शहर और इसके शहरियों की इज्जत और जान व माल की हिफाजत मुसलमानों की जिम्मेदारी है, और जो शहरी शहर छोड़कर जाना चाहता हो वो अपने खानदान के अफराद और अपने माल व अमवाल को अपने साथ ले जा सकता है। जब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु कैसरीन को पूरी तरह ले चुके थे, उस वक्त अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु पहुंचे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को गले लगाते हुए कहा, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो। मैं हाजिर के बाहर रोमियों की लाशें देख आया हूं। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसी रोज मदीना अमीनुल मोमिनीन को पैगाम भेजा, जिसमें उन्होंने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की इतनी बड़ी कामयाबी की तफसीलात लिखी। ये कामयाबी इस लिहाज से बहुत बड़ी थी कि सल्तनत रोम के ताबूत में एक और कील गाड़ दी गई थी। तकरीबन तमाम मोरिखों ने लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह पैगाम पढ़कर कहा था, अल्लाह ने खालिद को सिपागिरी और सालारी पैदाइश के साथ ही अता फरमाई थी। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पर अल्लाह की रहमत हो, वो मुझसे बेहतर मर्दूम शनास थे। कैसरीन से आगे हल्ब एक और मशहूर शहर था, जहां रोमियों की खासी बड़ी तादाद किला बंद थी। रोमी सालार जो वहां का किलेदार था, उसका नाम यूहन्ना था। यो भी तजुर्बाकार सालार था, जिसने बेशुमार लड़ाइयां लड़ी और हर लड़ाई में फातेह हासिल की। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु हल्ब की तरफ पेशकदमी कर रहे थे। रोमी सालार यूहन्ना को इत्तिला मिली कि मुसलमानों का लश्कर आ रहा है। रोमी सालारों ने कुछ अरसे से यह सिलसिला शुरू कर दिया था कि वो जब सुनते थे कि मुसलमानों का लश्कर आ रहा है, वो अपने दस्तों को इकट्ठा करके जोशीली तकरीर करते और किले से बाहर आकर लड़ते थे। ये एक दिलेराना इक़दाम था। वो शायद ये जाहिर करना चाहते थे कि वो मुसलमानों से नहीं डरते। यूहन्ना ने भी ऐसे ही किया। वह हल्ब से अपने दस्ते लेकर किले से 6 मील दूर आ गया। मुसलमानों की फौज के हराविल में अब भी खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने सवारों के साथ थे। यूहन्ना ने अपने साथी सालार मनास की तरह मुसलमानों के हराविल से टक्कर लेने का तरीका इख्तियार किया। यूहन्ना को यकीन था कि वो मुसलमानों को किले से दूर ही दूर खत्म कर देगा। उसे भी मनास की तरह तवक्को होगी
کہ आमने सामने आकर मुसलमान रुक जाएंगे और जंगी तरतीब में आकर लड़ेंगे। अब भी खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने वैसे ही किया कि इत्तिला मिलते ही आगे रोमी लश्कर आ रहा है, अपने दस्ते को जंगी तरतीब में कर लिया। रोमियों को देखकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दस्तों को रोका नहीं, इन्हें 3 हिस्सों में तकसीम करके पहलुओं से हमला कर दिया। सवार इस तरह घूम फिर कर लड़े कि रोमी दरमियान में इकट्ठा हो गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सामने से भी हमला कर दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का ये जारहाना अंदाज यूहन्ना के लिए गैर मुतवक्के था। उसने जो सोचा था उसके उलट हुआ और उसके दस्तों के कदम उखड़ गए। इस मार्के में भी रोमियों के तादाद मुसलमानों की निस्बत ज्यादा थी। यूहन्ना के दस्ते हौसले हार बैठे। उसने पसपाई इख्तियार की और किले में चला गया। ये किला पहाड़ी के ऊपर था, इसलिए इसे सर करना बहुत मुश्किल था। मुसलमानों ने किले का मुहासरा कर लिया। यूहन्ना ने मुतद्दिद बार अपने दस्तों को बाहर निकालकर मुसलमानों पर हमले कराए, लेकिन जानी नुकसान के सिवा उसे कुछ हासिल न हुआ। यूहन्ना को उम्मीद थी कि शहंशाह हरकुल कुमक और रसद भेजेगा। उसे शायद मालूम न था कि तमाम तर शाम में मुसलमान फैल गए हैं और अब उसे कहीं से भी कुमक नहीं मिल सकती। उसने दस्तों को बाहर निकालकर हमलों का सिलसिला रोक दिया और किले में दुबक कर बैठ गया। मुसलमान किसी न किसी तरह किले में दाखिल होने की कोशिश करते रहे, लेकिन कामयाब न हो सके। 4 महीने मुहासरे में गुजर गए। किले के अंदर रोमी ऐसे परेशान और खौफजदा हुए कि यूहन्ना ने एक रोज अपना एलची बाहर इस पैगाम के साथ भेजा कि वो हथियार डालने पर तैयार है। यूहन्ना को उम्मीद नहीं थी कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी शर्त को तस्लीम कर लेंगे। उसकी शर्त ये थी कि उसे और उसकी फौज को किले से चले जाने दिया जाए। उसके एलची ने जब वापस जाकर उसे बताया कि मुसलमानों ने उसकी शर्त मान ली है, तो वो हैरान हो गया। नहीं, उसने कहा, ऐसा हो नहीं सकता कि फातेह उस फौज को बख्श दे जिसने उसके आगे हथियार डाले हो। मैं जानता हूं क्या होगा। जब निहत्थे सिपाही बाहर निकलेंगे तो मुसलमान इन्हें कत्ल कर देंगे। आखिर वो वक्त आया जब यूहन्ना के दस्ते बगैर हथियारों के बाहर निकले और मुसलमानों की फौज के दरमियान से गुजर गए। यूहन्ना को सबसे पहले निकलना चाहिए था, लेकिन वो आखिर में भी बाहर न निकला। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु किले में गए तो यूहन्ना ने उनका इस्तकबाल किया। ए रोमी सालार, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तू जा सकता है। इब्ने वलीद, यूहन्ना ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूं तो मुझे क्या शर्त पूरी करनी पड़ेगी? इस्लाम कबूल कर ले। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, फिर तेरी हैसियत यही रहेगी जो अब है। बेशक यही मेरी ख्वाहिश थी, यूहन्ना ने कहा। उसने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया और अगले ही मार्के में उसने साबित कर दिया कि वो इस्लाम का वफादार सालार है। अंताकिया शाम का एक बड़ा शहर था। इसकी अहमियत ये थी कि शहंशाह हरकुल ने इसे अपना हेडक्वार्टर बनाया था। यहीं से वह अहकाम, कुमक और रसद वगैरह अपनी फौज को भिजवाता था। हरकुल अब वहां नहीं था, वो शाम की सरहद से जा चुका था और गालिबन कुस्तुनतुनिया में था, लेकिन अंताकिया में रोमी फौज और हेडक्वार्टर मौजूद था। वहां से रोमियों को निकलना लाजमी था। इससे शाम की फतह मुकम्मल हो जाती थी। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अंताकिया की तरफ पेशकदमी का हुक्म दे दिया। हस्बे मामूल खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घुड़सवार दस्ते के साथ हराविल में जा रहे थे। अंताकिया चूंकि रोमियों का आखिरी बड़ा किला और अहम मुकाम रह गया था और रोमी फौज का मरकज भी था, इसलिए तवक्को ये थी कि यहाँ यरमुक जैसा खूनरेज मार्का होगा। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मुजाहिदीन को आगाह कर दिया था कि आगे क्या खतरा है। सबसे बड़ा खतरा तो ये था कि मुजाहिदीन की इस फौज को मदीना से निकले 4 साल हो चुके थे और वो मुसलसल लड़ रहे थे। जहां तक जिस्मों का ताल्लुक था वो खत्म हो चुके थे। अब तो ये रूह की कुव्वत थी जो इन्हें इंसानी सतह से बहुत ऊपर ले गई थी। उन्होंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। इन्हें आराम नहीं मिलता था। दिन तलवारों की झनकार
तीरों के जन्नाटों, बर्चियों के वार रोकने और वार करने में गुजर जाता और रातें अपने जख्मी साथियों की करबनाक आवाजों में गुजरती थी। वो बातिल की एक चट्टान को तोड़ते तो एक और चट्टान सामने आ खड़ी होती थी। वह आखिर गोश्त पोस्त के इंसान थे और ये गोश्त पोस्त ठकन से फूट गया था। दुश्मन इनकी जिस्मानी कैफियत से आगा था और यही एक खतरा था जो सालार महसूस कर रहे थे। अंताकिया का दिफा बहुत मजबूत था। जासूसों की लाई हुई इत्तिलाएं सालारों को परेशान कर रही थी, मगर रुकना और इंतजार करना भी खतरनाक था। रोमियों की कुमक आने से पहले अंताकिया पर कब्जा करना जरूरी था। मुजाहिदीन को कुरान की ये आयत बार बार याद दिलाई जा रही थी कि लड़ो उस वक्त तक जब तक कुफ्र का फितना खत्म नहीं हो जाता, हुक्मरानी सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के दीन की रह जाए। अंताकिया के रास्ते में दो तीन छोटे छोटे किले थे। इन्हें सर करते हुए मुजाहिदीन अंताकिया से 13-14 मील फासले पर पहुंचे तो एक जासूस आया। अबू सुलेमान, जासूस ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, थोड़े ही आगे एक दरिया है जिस पर एक मजबूत पुल है। इस पुल से इस तरफ रोमियों का एक लश्कर तैयार खड़ा है। रास्ता बदल लिया जाए या जंग की तैयारी कर ली जाए, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह को मंजूर हुआ तो ये लश्कर भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। तादाद कितनी होगी? हमारे पूरे लश्कर से दुगनी तो जरूर होगी, उसने बताया। पीछे जाओ, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। सिपह सालार से कहो कि बहुत जल्दी लश्कर को आगे ले आए। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।